हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड्स के हमने दो टाइप बताए थे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था और एक एमोर्फस सॉलिड बताया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज रहते हैं, जबकि एमोर्फस में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो डिफेक्ट किसमें दिखेगा? रेगुलर अरेंजमेंट में। जो इरेगुलर अरेंजमेंट है उसमें डिफेक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके डिफेक्ट्स का स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करता है तो वो अगर स्टडी कम करता है तो क्या कहा जाएगा? आपकी स्टडी वही रेगुलर नहीं है, क्योंकि अगर उसकी स्टडी कम होगी तो पता चलेगा कि हाँ भाई, इसकी स्टडी कुछ कम हो गई है। और जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है उससे ये बात कहने का कोई फायदा ही नहीं है कि आपकी स्टडी इरेगुलर है, वो ऑलरेडी इरेगुलर है। तो जो पढ़ता है वो कैसा है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की तरह है, और जो नहीं पढ़ता है वो कैसा है? एमोर्फस है। तो मतलब हम जो डिफेक्ट्स का स्टडी करने जा रहे हैं वो किसमें करने जा रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्योंकि उन्हीं में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो डिफेक्ट क्या है? किसी भी रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ पार्टिकल्स का इरेगुलरिटी दिखाई देना, वही है आपका डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड के डिफेक्ट को कि एनी डिपार्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपनी जगह से डिपार्ट हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। और ये डिफेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। क्या अंतर है इसमें पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में? इसको समझ लीजिए कि सपोज करिए ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में लैटिस बनी हुई है, इसमें ये जो ब्लैक आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट्स। इसका एक रेगुलर फैशन में अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां से गायब हो जाए तो क्या होगा? यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है? पॉइंट डिफेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से एब्सेंट है। और ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ एक्स्ट्रा इस स्पेस में आ जाएं। ऐसा होता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कई छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे क्रिस्टल में से दूसरे क्रिस्टल में पार्टिकल मूव कर जाते हैं, तो इस वजह से भी ये डिसलोकेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो या तो एक्स्ट्रा पार्टिकल उस लैटिस में प्रेजेंट हो, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से गायब हो गया हो। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, it is the deviation from ideal arrangement along a point or an atom in crystalline substance। तो अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में किसी भी पार्टिकल का अपनी जगह से डेविएशन हो जाए इस तरह से, या डेविएशन का मतलब ये है अपनी जगह से गायब हो जाए, गायब होकर कहीं दूसरे क्रिस्टल में बीच में जाके फिट हो जाए, तो ये डेविएशन कहा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होगा? लाइन डिफेक्ट में यह होगा कि पूरी लाइन के पार्टिकल गायब हो रहे होंगे। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट। व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट इन एंटायर रो ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट हमें आपको स्टडी नहीं करने हैं, इन डिफेक्ट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। अब आती है बात कि पॉइंट डिफेक्ट होते कितने तरह के हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो दो तरह के, आप मेनली जो है पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन स्टेशियोमेट्रिक। हालांकि एक और टाइप आता है इसमें डिफेक्ट में, जिसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब पहले तो यहां पे एक बात समझ लेने की यह है कि ये डिफेक्ट होते क्यों हैं। जब भी क्रिस्टलाइजेशन होने जा रहा होता है
तो अगर क्रिस्टलाइजेशन बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत कम टेम्परेचर पर हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट उनका होता है, वो बिल्कुल फिक्स मैनर में एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन अगर ये क्रिस्टलाइजेशन होते समय रेट इसका मॉडरेट रेट या फास्ट रेट है, तो बिल्कुल ऑर्डरली अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्लास के बाहर कुछ बच्चे खड़े हुए और एकदम कहीं बाहर से कॉरिडोर में प्रिंसिपल आ जाते हैं, तो बच्चे क्या है एकदम जाके बेंचेस पर बैठते हैं, तो होता क्या है उस हड़बड़ाहट में कभी कोई किसी दूसरी जगह बैठ जाता है, उतना परफेक्टली आप फिट नहीं बैठ पाते हैं जितना पहले सुबह आए थे जब धीरे धीरे बैठे थे, उस अरेंजमेंट में नहीं बैठ पाते, कुछ न कुछ इरेगुलरिटी हो जाती है। कहीं कोई दूसरी बेंच पे बैठ जाता है, उसका बैग कहीं होता है, वो कहीं और बैठा होता है, तो आपने ये देखा है क्लासेस में। तो जब कोई क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्ट होता है तो क्या होता है, वो प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, बिजली चली गई, गर्मी बढ़ गई, तो लोग इधर उधर घूमने लगते हैं क्लास में, तो ये भी क्या होता है, डिसऑर्डर का एक कारण होता है। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस में कभी कभी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं तो पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। बाहर से टेम्परेचर दिया जाए या वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लें एटमॉस्फेयर से, तो उनके परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिसलोकेशन देखने को मिलता है। तो ये कारण होते हैं आपके डिफेक्ट्स के। तो डिफेक्ट्स हमने बताए 3 तरह के हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा डिफेक्ट का कारण एक और होता है इम्प्योरिटी। आपके क्लास में कोई बाहर का बच्चा आ जाए तो क्या हो गई, वो इम्प्योरिटी हो गई। तो इस तरह का डिफेक्ट इनमें भी है कि कोई आपका क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है, उसमें कोई होस्ट एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस में 2 तरह के डिफेक्ट होंगे, स्टेशियोमेट्रिक और नॉन स्टेशियोमेट्रिक या स्टोकियोमेट्री क्या होती है। जब किसी फार्मूले द्वारा क्रिस्टलाइन सबस्टेंस को किसी एक डेफिनेट फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस फार्मूले में जो एटम्स का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो है, वही रेशियो अगर डिफेक्ट के बाद भी बना रहे तो उस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। और अगर डिफेक्ट की वजह से स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के एटम्स का रेशियो जो है वो बदल जाए, तो दैट टाइप डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। और अगर कहीं इंप्योरिटी प्रेजेंट है या इंप्योरिटी मिला दी जाए, तब जो डिफेक्ट अराइज होता है दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 मेन टाइप के पॉइंट डिफेक्ट हो गए, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे एक साथ आज डिस्कस नहीं करेंगे, आप याद भूल जाएंगे कि क्या क्या बताया गया था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब अगर डिफेक्ट्स के बावजूद भी उसके एटम्स या आयंस का रेशियो वही बना रहे जो उसके केमिकल फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। सपोज करिए आपका एक कोई कंपाउंड है ए और बी का रेशियो क्या है, 1:1 है, यही डिफेक्ट के बाद भी बना रहे तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। और अगर AB2 फार्मूला है, इसमें 1:2 में है, डिफेक्ट के बाद भी यही बना रहे, 1:1 है, मतलब 100 पार्टिकल ए के हैं तो 100 इसके बने रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके 100 हैं, इसके 98 रह जाएं, तो क्या हो जाएगा, स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में चला जाएगा। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें डिफेक्ट के बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके एटम्स या आयंस का रेशियो वही बना रहे जो उसके केमिकल फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में आपके स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या हैं। हमने बताया था पॉइंट्स और लाइन डिफेक्ट में आपको क्या स्टडी करना है, केवल हमें पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करने हैं। और पॉइंट डिफेक्ट में हमारे जो डिफेक्ट्स 3 तरह के थे, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इंप्योरिटी डिफेक्ट।
तो हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में आज डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। ये तो हमने बता दिया। अब ये होते कितने तरह के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए और एक आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे तरह के हम फॉर आयनिक कंपाउंड्स। देखिए ये ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड्स के, लेकिन हम इनको भी यहां पे जरूर स्टडी करेंगे कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो कुल मिला के अगर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखे जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बताया? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा है आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए ये 2 डिफेक्ट हो गए और आयनिक कंपाउंड के लिए भी 2 डिफेक्ट हैं। वो भी देखने कौन कौन से हैं। इसमें होता है एक आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये 2 डिफेक्ट बड़े नामी गिरामी डिफेक्ट हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है, इसलिए हम इनको नामी गिरामी बोल रहे हैं। तो ये 3rd वन हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट और 4th हो गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इनको देखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कब होता है। तो ये तब होगा जब किसी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में कुछ पॉइंट्स जो है वो वैकेंट, पॉइंट माने एटम्स जो है वैकेंट होते हैं, एटम साइट, व्हेन सम लैटिस पॉइंट्स आर वैकेंट। ये आपका डिफेक्ट कब एराइज होगा? जब किसी आपके क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में कुछ लैटिस पॉइंट्स जो है वो वैकेंट होंगे। जैसे हमने ये आपका क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बनाया है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कहीं कहीं कुछ एटम्स अपनी जगह से क्या करें, गायब हो जाएं, घूमने फिरने चले जाएं। जैसे कुछ बच्चे क्लास में से बंक कर जाते हैं, वही स्थिति है कि यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ, गायब हो गया और वहां क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, जब एक या एक से ज्यादा कुछ एटम्स अपनी पॉइंट से, अपनी साइड से गायब दिखे तो कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब आता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये कब होता है? व्हेन सम एक्स्ट्रा constituent particles are present कहां प्रेजेंट होंगे? लैटिस के अंदर, एट लैटिस साइट्स। जैसे ये आपकी एक क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हमने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस होता है उसमें कई छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में पार्टिकल माइग्रेट कर जाते हैं
और उसका रीजन हमने बताया था कि कभी भी फास्ट मान लीजिए क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो एक जगह कहीं पार्टिकल क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया, फिर मॉडरेट रेट हो गया तो उसमें जाके वो सेटल हो गया। तो कुछ पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लैटिस साइड पर उन इंटरस्टेशियल स्पेस पर देखने को मिलते हैं, तो वो कहलाता है आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल क्या होता है? जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है दे आर नोन एज इंटरस्टेशियल स्पेसेस। तो जब इंटरस्टेशियल स्पेसेस में कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा आके बैठ जाते हैं तो ये कहलाता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो ये दो टाइप के डिफेक्ट किसमें हो गए? नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। अब हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट का वेराइज होता है। डेफिनेशन ये है कि व्हेन इक्वल नंबर्स ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their lattice sites so that electrical न्यूट्रलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, वो मेंटेन बनी रहती है। सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड भी लिख सकते हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड या मेंटेन्ड। तो मतलब यह जब किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में इक्वल कैटाइन और इक्वल एनाइन मिस कर रहे होंगे, अपनी जगह छोड़ गए होंगे, तो क्या होगा कि चूंकि एक कैटाइन गया एक एनाइन गया, कैटाइन पे जितना चार्ज है उतना ही एनाइन पे चार्ज है, तो क्या है जितना उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन बनी रहेगी। लेकिन एक बात यहां सुन लीजिए, ये इक्वल बात तभी आएगी, इसको बड़े ध्यान से समझें, जब आपका जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है वो AB टाइप का है। सपोज करिए अगर AB2 टाइप का हो तो A पे +2 चार्ज होगा, B पे -1 चार्ज होगा, तो एक A आयन गायब होगा तो B आयन कितने गायब होंगे? 2 गायब होंगे। तब ये बात इक्वल नहीं आएगी। When some numbers of cations and anions are missing from their lattice site, so that electrical neutrality is maintained. This is the main part. Electrical neutrality maintain बनी रहे। तो ये क्या है? ये है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये सिमिलर है वैकेंसी डिफेक्ट के। क्या हुआ कि कुछ कैटाइंस, मान लीजिए एक आपका A आयन है, दूसरा क्या है? B आयन है, इससे कोई आयनिक कंपाउंड बना है। तो आप देखिए इसमें हम कैसे समझेंगे इसको। ये देखिए हमने A आयंस B आयंस से एक लैटिस तैयार की है। इसमें A आयन B आयन A आयन B आयन B आयन A आयन B आयन A आयन A B A B। अब क्या हुआ, यहां से मान लीजिए A आयन गायब हुआ। कोई भी कंपाउंड आयनिक तब स्टेबल रहेगा जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, तो B आयन भी यहां से एब्सेंट हो जाएगा। तो जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, देन ये क्या है आपका? मिसिंग कैटाइन है, मिसिंग कैटाइन है, और ये क्या मिस हो रहा है? मिसिंग एनाइन है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि इक्वल कैटाइन एनाइन, या अगर उनका फार्मूला AB2 टाइप का है तो उतने कैटाइन एनाइन मिस हों कि उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहे, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो समझ गए, शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटाइन एनाइन मिस होते हैं और उसके बावजूद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहती है। और ये बेसिकली किस टाइप का डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें साइट्स वैकेंट हो गई हैं, इसलिए इसको
वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट को हम ऐसे भी याद करते हैं, कुछ चीज इसमें शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट का मतलब कम हो जाती है, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में कुछ चीजें शॉर्ट हो रही हैं, ठीक है ना। अब आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एक आयन अपनी लैटिस साइट से मिस हो रहा होता है और उसी में कहीं इंटरस्टेशियल साइट में वो जाके बैठ जाता है। तो when an ion और वो आयन जनरली कैटाइन होता है, जनरली कैटाइन is missing from their lattice site, वो कहां से गायब हो रहा है, अपनी लैटिस साइट से गायब हो रहा है और कहां चला जाता है, इंटरस्टेशियल साइट में, एंड ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइट so that electrical neutrality is maintained। देखिए दोनों तरह के आपके जो डिफेक्ट हैं इनमें शर्त यह है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डिफेक्ट है वो बेसिकली कैसा डिफेक्ट है, ये है आपका डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये कैसा है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों है कि सपोज करिए आपका ए आयन है, ये बी आयन है, ए आयन है, बी आयन है, बी है, ए है, ये बी है, ये ए है, ये आपका फिर ए आयन आ गया, ये बी आयन आ गया, ए आयन आ गया, ये बी आयन आ गया। हमने बताया कि जनरली कैटाइन इसमें से डिसलोकेट होता है। क्यों होता है, जब कैटाइन का साइज जनरली छोटा होता है तो वो इंटरस्टेशियल साइट में जाके बैठ सकता है, और ये तब पाया जाता है जब एनाइन जनरली बड़ा हो और कैटाइन छोटा हो। तो मान लीजिए यहां से ए आयन अपनी जगह से हटा और ये इंटरस्टेशियल साइट में जाके छुप के बैठ गया है, तो ये डिसलोकेट हो गया है, इसलिए ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट। और इस तरह के डिफेक्ट में भी क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन बनी रहती है। लेकिन एक बात यहां पे समझ लेने की है कि इस तरह के डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इस तरह के डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपके चारों तरह के डिफेक्ट हो गए, जिसमें दो डिफेक्ट आपके नॉन आयनिक कंपाउंड्स के और दो डिफेक्ट हो गए आयनिक कंपाउंड्स के। इनको जल्दी से नोट करिए। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बता दें। एक चीज और देख लीजिए कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है ये मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाने वाला, क्योंकि इस डिफेक्ट में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है, इसलिए ये जनरली डिफेक्ट बहुत जल्दी अराइज हो जाता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए ये डिफेक्ट कम देखने को मिलता है। तो ये बात भी यहां पर नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, नोट कर लिया होगा शायद, आगे हम रब करके थोड़ा सा इनको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द कंपटीशंस में सॉलिड स्टेट में से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पर क्वेश्चन रखा हुआ मिलता ही मिलता है। तो इसलिए इन डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ठीक से स्टडी आपका होना चाहिए, कुछ नहीं है, समझना है केवल। तो अब हम कुछ पॉइंट्स शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स वाले कंपाउंड्स के बारे में और स्टडी करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स शोइंग शॉर्टकी डिफेक्ट
एंड कंपाउंड्स शोइंग फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आपको पता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो कब एराइज होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट एराइज तब होता है जब इक्वल कैटाइन एनाइन अपनी लेटेस्ट साइड से मिस हो रहे हैं, या कुछ कैटाइन एनाइन मिस होने के बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में जनरली कैटाइन अपनी जगह से हटा और बीच में कहीं भी इंटरस्टेशियल साइड में आ गया, तो ये हो गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट है, ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है। हमने बताया था इसको क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब देखिए किस तरह के कंपाउंड्स ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे, किस तरह के कंपाउंड आपका फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। तो पहला ये है कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा वो क्या डिफेक्ट शो करेंगे? ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। उसमें क्या होगा? कैटाइन का साइज और भी बड़ा होगा और एनाइन का साइज भी बड़ा, मतलब कैटाइन और एनाइन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कैटाइन बहुत छोटा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम आता है, लेकिन इसमें कैटाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे कोऑर्डिनेट करने वाले एनाइन भी ज्यादा होते हैं। इट मींस देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कैसा होता है? हाई होता है। और ये जनरली वो शो करते हैं जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो एक बात ये समझ लो कि वो कंपाउंड जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कैटाइन को चारों ओर टच करने वाले एनाइंस ज्यादा होते हैं और कैटाइंस को टच करने वाले एनाइंस उसमें कम होते हैं। दूसरा, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। जैसा हमने बताया था कि जब कैटाइन का साइज बड़ा होता है तो ज्यादा एनाइन उसको घेरे रहते हैं, और उस समय में एनाइन और कैटाइन के साइज में एनाइन अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, तो कैटाइन और एनाइन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो इसमें कैटाइन और एनाइन के साइज में क्या होता है? स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एप्रोक्स, या ये कह सकते हैं एप्रोक्स सेम साइज, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें लार्ज डिफरेंस होता है कैटाइन और एनाइन के साइज में। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। और होगा क्या? एनाइन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा कैटाइन से, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। तो देखिए इनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए कैटाइन और एनाइन के साइज में। कैटाइन बहुत छोटा होना चाहिए, एनाइन बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जो है जो डिफेक्ट एराइज होगा। तो उसी में क्या होता है? कैटाइन डिसलोकेट होके बीच में आ सकता है। जब कैटाइन बहुत छोटा होगा तो वो एनाइंस के बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, किन में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो NaCl, KCl, KBr, CSCl एटसेट्रा। इसके साथ साथ बता दें कि AgBr ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और आपका शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है।
तो AgBr भी ये शो करता है। और ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सिल्वर हैलाइड्स। ये जनरली किस में पाया जाता है? सिल्वर हैलाइड्स में, क्योंकि इनके साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हैलाइड आयंस बड़े होते हैं और सिल्वर आयंस जो है वो छोटे होते हैं। तो देखिए एग्जांपल इसमें क्या लिख सकते हैं? AgCl, AgBr, ZnS भी इस तरह का डिफेक्ट शो करता है। देखिए AgBr जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों में हमने कॉमन लिखा है एंड AgBr। AgBr जो है वो इसमें भी है और उसमें भी है। तो कभी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि इनका डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, अगर हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? कैटाइन एनाइन दोनों मिक्स करेंगे, इसलिए डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें अगर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी पे देखें, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, तो क्या होगा? आप समझ लीजिए कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी बिकॉज कैटाइन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, सो the mass per unit volume remains constant, so there is no effect on density in Frankel defect. एक और पॉइंट देख लीजिए, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी slightly increases, slightly increases, and this will also slightly increases. देखिए होता क्या है कि जब भी कोई भी पार्टिकल में किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में कैटाइन एनाइन अपनी जगह से गायब हुए तो होल क्रिएट हो गए। अगर कैटाइन मिस होके इंटरस्टेशियल साइट में आया तो भी होल क्रिएट हो गया। होता क्या है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कैटाइंस इन होल्स में मूव, कैटाइंस और एनाइंस इन होल्स में मूव कर सकते हैं, जिनके द्वारा थोड़ी सी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। हालांकि ये होल्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर होल्स बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? वो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस अनस्टेबल हो जाएगा और इसलिए फिर जो है वो आपका स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकता। तो बहुत कम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कंपैरिजन में होल्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है। दूसरा हमने एक पॉइंट बता ही दिया था कि ये जो है वो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है शॉर्टकी, क्योंकि इसमें आपके जो हीट है, एनर्जी है, वो बहुत कम रिक्वायर होती है और इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होती है, इसलिए ये डिफेक्ट कम देखने को मिलता है। तो इन डिफेक्ट्स के बारे में आप थोड़ा सा फिर से एक बार वीडियो को एक बार देखिए, फिर से थोड़ा सा आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए, तो ये डिफेक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।